So Sonam, starting from you, मैं आज आपसे जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि हाउ टू मेक पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आप देखें कि ये पूरा 75 साल हो गए पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए, और एक तरफ हमारे चाइना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ हम हैं। आज भी बात चल रही है कि तीनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और तीनों जो हैं दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन डिफेंस, और कन्फ्रंटेशन है, मिसकैलकुलेशन हो सकती है। आप सोनम कैसे देखती हैं 75 साल बाद हमने इतना सफर तय कर लिया है, आप कैसे समझती हैं हाउ पाकिस्तान एंड इंडिया कैन मेक पीस? ऑल्दो दिस इज अ वेरी जनरल ब्रॉड क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली लोग सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, करोड़ों लोग दोनों साइड पे हैं जो अमन की बात करते हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, सोनम? See, there's no short answer to this. ये बहुत ही layered question है. अब इसका जो solution है, that can also not be like, told in a sentence or two. पहले तो जो पाकिस्तान और इंडिया की जो भी हमारे बीच में इख्तिलाफात है, they are mostly ideological. परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट है जहाँ पे उनसे सवाल किया गया था कि कराची में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ही वॉज आस्क्ड कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो मसला है वो हल हो जाता है तो देन कैन वी सी पीस। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक लो इंटेंसिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में हमेशा बना ही रहेगा क्योंकि हमारे इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। एंड आई थिंक अभी के लिए आप थोड़ा सा ये जो पीस वाला बटन है इसको थोड़ा रीसेट भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि वी वर मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। Shehbaz Sharif Sahab and Mr. Modi, they were also scheduled to meet each other in September on the sidelines of SCO summit, which is supposed to happen in Samarkand, Uzbekistan. They were supposed to meet. But अब जो recent development हमने देखी by elections में पाकिस्तान में, earlier it was being speculated कि इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अपना जो भी उनका बयानिया है इनटू वोट्स। बट अभी हमने देखा, आई एम वन ऑफ दोज पीपल इन इंडिया जिसने शुरू से यही बात को प्रोपोगेट किया कि डोंट राइट दिस मैन ऑफ। ठीक है, he has the potential of being a big nuisance and don't write him off. Don't think okay, he's gone home and everything is okay and we will now have some reset in ties between India and Pakistan. See, this guy is extremely crafty. He's extremely intelligent about what he wants to achieve. उन्होंने शुरू से मतलब पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ का ये बयानिया था जो उन्होंने चुरा लिया। इट वाज एक्चुअली नवाज शरीफ, नो, इट वाज नून लीग व्हिच propagated this whole idea of fighting the establishment and having civil supremacy. उनका नतीजा उनको ये मिला कि नवाज शरीफ साहब को वो लंदन में बैठे हैं and his daughter also alleged that उनके होटल के रूम खोलने की कोशिश की गई है रात को, ये सब हुआ है। उन्होंने तो नाम भी ले लिए लोगों के। बट आप ऑन द अदर हैंड देखिए कि इमरान खान नाम नहीं लेते कभी भी, वो किसी को भी नाम नहीं लेते वो आर्मी में, बट एवरीबडी नोज व्हाट डज ही मीन बाय न्यूट्रल्स, तो उन्होंने पूरा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाके एक एहतजाज किया विच ऑल्सो गॉट वायलेंट। वी सॉ कि इस्लामाबाद में बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स ने आगजनी ये सब भी किया। बावजूद इसके ही इज बीन एबल टू कन्विंस द पब्लिक दैट ही इज हियर फॉर गुड, और वो पाकिस्तान में पता नहीं क्या किस तरह का चेंज ले आएंगे। I think for India it is very very dangerous. A lot of Indians, I know, they will say oh it's good for India कि इमरान खान आ गए हैं, ये सब ठीक है, वो एक अलग एक डिबेट है। बट आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल, एक्सट्रीमली इमेच्योर, और सबसे बड़ी बात ये है कि आई डोंट थिंक ही इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर एट ऑल। तो पहले हमारे यहाँ पे एक ये जो यहाँ के हमारे पावर एशेलॉन्स हैं वहां पे ये क्वेश्चन आता था कि पाकिस्तान में बात करें तो करें किससे। कमर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक बिकॉज मैं भी बोल सकती हूँ कि हाँ लोगों का कनेक्शन बढ़ाइए और ये सब हम बातचीत करेंगे। देखिए, एक आपके और मेरे बात करने से कुछ नहीं होता। हमारी दोनों मुल्कों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट तो है ही नहीं। वीजा भी अगर मिलता है तो 3-3 शहरों का मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। देयर आर लाइक जस्ट टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारा जो भी दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती है, इट हैपेंस थ्रू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो जो भी चीजें बढ़नी है वो वहां से बढ़नी है, तब जाके इट कैन एक्सटेंड टू पीपल। वी कैन नॉट हैव दैट अप्रोच कि हमारे लोग तो मिलते रहते हैं और फिर हम गवर्नमेंट्स को मना लेंगे, ऐसा नहीं होता है।
So it is very important that India sees that there is a favorable government in Pakistan. I mean, favorable तो कभी भी नहीं हो सकते हैं. Even जब गांधी और नेहरू थे, तब भी हमारे ताल्लुकात ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे थे. But somebody who could be spoken to and who could be relied upon. Now here is a guy who's so confused. He also wants Ottoman kind of an empire. He also desires Riyasat-e-Madina. He also desires one-party system. एंड वो उनको जो कोई फीड करता है, उनको ज्यादा कुछ चीजों के बारे में पता भी नहीं है, वो उसी को आके रिप्रोड्यूस कर देते हैं किसी और के नैरेटिव को अपना नैरेटिव बना के. So I've heard so many of his allies, ex-allies of course, जो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को बताया था कि अर्तुगरुल करके एक ड्रामा आया, तो अगले दिन जाके उन्होंने उस पर पूरी तकरीर कर दी. तो he is known to be a guy who is very shallow, who hardly has a vision. तो मुझे ऐसे लगता है कि हालात थोड़े और खराब हो सकते हैं विद इफ इमरान खान कम्स बैक टू पावर, क्योंकि इस चीज को बहुत हाईलाइट नहीं किया जा रहा था, बट एवर सिंस दिस न्यू गवर्नमेंट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन पाकिस्तान, बैकडोर में हम देख रहे थे कि बातचीत शुरू हो गई थी. जैसे वो जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो कॉन्फ्रेंस है, वो कब से स्टॉल थी, वो हुई. इट वाज केप्ट अ लिटिल लो प्रोफाइल फॉर ऑब्वियस रीजंस. फिर उसके बाद वजीर आजम दोनों ममालिक के मिलने वाले थे.